तो लास्ट पार्ट में गोकू और वजीटा हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी गोहान आता है और वो बताता है कि फ्रीजा ने अर्थ पे हमला कर दिया है। अब इसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुमने पिछला पार्ट नहीं देखा तो पहले वो देखना, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खैर, गोकू और वजीटा गोहान के साथ जाते हैं फ्रीजा के पास। फ्रीजा गोकू और वजीटा को देखता है और कहता है कि तुम लोग आ ही है, मैं तुम दोनों को बिना तड़पाए तुम्हारे प्लेनेट को कैसे ही तबाह कर सकता हूँ। गोकू फ्रीजा से कहता है कि फ्रीजा, तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी ब्लैक फॉर्म से हमें दोबारा हरा पाओगे? फ्रीजा कहता है मुझे पता है, इसीलिए मैंने अपनी ब्लैक फॉर्म को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है और अब मैं तुम सेयन से कई गुना ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ और तुम सेयन्स की कोई भी फॉर्म अब मुझे नहीं रोक सकती है। गोकू कहता है तो फिर शुरू करते हैं, मुझसे रुका नहीं जा रहा तो मैं हारता देख। जिसके बाद गोकू ट्रांसफॉर्म होता है अपनी यूआई फॉर्म में और वजीटा ट्रांसफॉर्म होता है अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में। लेकिन फ्रीजा वो किसी भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं होता। गोकू कहता है क्या तुम अपनी ब्लैक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं होता? फ्रीजा कहता है मुझे नहीं लगता कि उसकी जरूरत पड़ेगी। ऐसा बोलते ही फ्रीजा गोकू और वजीटा पे अटैक कर देता है, लेकिन उस अटैक से गोकू और वजीटा बड़े इजीली बच जाते हैं। गोकू फ्रीजा से कहता है कि लगता है कि तुम अपनी गलतियों से कुछ सीखते नहीं हो, अभी तुम्हें अपनी ताकत पे तज़व्वुर घमंड है। फ्रीजा कहता है अगर ऐसी बात है तो देखो मेरी फाइनल फॉर्म, और ऐसा बोलते ही वो अपनी ब्लैक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और पिछली बार की तरह ही फ्रीजा गोकू और वजीटा को एक पंच में ही हरा देता है, जबकि वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो फॉर्म में थे। जिसके बाद फ्रीजा कहता है कि लगता है तुम लोग भी अपनी गलतियों से नहीं सीखते हो, तुम बार बार मुझे अंडर एस्टिमेट करते हो और बार बार मुझसे हार जाते हो। ये चीज सुनने के बाद वजीटा हंसने लगता है। फ्रीजा कहता है कि तुम हंस कैसे सकते हो, मैंने तुम्हें तुम्हारी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में रह करके एक ही पंच में हरा दिया है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर कि तुम एक सेयन होकर के इतने वीक हो। ये चीज सुन करके गोकू और वजीटा दोनों ही हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम इतनी कमजोर सी फॉर्म को हरा करके इतना खुश हो रहे हो, अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि असली ताकत क्या होती है सेयन्स की। और ऐसा बोल करके वो रेज करते हैं और अपनी एक नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं, जिसका नाम था सुपर सेन ब्लैक और सुपर सेन व्हाइट। अब हो सकता है कि तुम्हें इन फॉर्म के बारे में ना पता हो, तो स्टोरी से हट करके तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ इन दोनों फॉर्म्स के बारे में। तो पहले सुपर सेन ब्लैक और व्हाइट की कुछ कॉमन एबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। तो पहली जो कॉमन एबिलिटीज है इनकी, वो है की मैनिपुलेशन और की कंट्रोल। ये दोनों ही फॉर्म की को मैनिपुलेट या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी है डिवाइन मास्टरी। मेरी पिछली किसी सीरीज में जिरेन डिवाइन एनर्जी के पीछे जा रहा था क्योंकि उसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल बनना था, लेकिन इस फॉर्म के पास मास्टर डिवाइन एनर्जी है। और तीसरी चीज, इनका ऑफेंस और डिफेंस। सुपर सेन ब्लैक एंड व्हाइट का ऑफेंस एंड डिफेंस इज लाइक अल्ट्रा ईगो का ऑफेंस और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का डिफेंस, लेकिन एक कॉस्मिक लेवल पे। इसको अगर थोड़ा और ब्रेक डाउन करूं तो तुम ऐसा समझ सकते हो कि सुपर सेन ब्लैक और व्हाइट की ऑफेंस और डिफेंस इतनी ज्यादा पावरफुल है कि पूरे कॉस्मोस में ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं है जो कि इनको टक्कर दे सके। अब इन दोनों की कुछ अलग अलग एबिलिटीज भी हैं जिसके बारे में तुम्हें बीच बीच में पता चलता रहेगा। और हाँ, सुपर सेन ब्लैक की एक ड्रॉबैक भी है जिसके बारे में तुम्हें आने वाले पार्ट्स में पता चलेगा। खैर, वजीटा ट्रांसफॉर्म होता है सुपर सेन ब्लैक में और गोकू ट्रांसफॉर्म होता है सुपर सेन व्हाइट में। फ्रीजा इन दोनों की ये फॉर्म देखने के बाद एकदम ही हैरान रह जाता है। वो पूछता है आखिर ये तुमने क्या कर लिया अपने साथ? वजीटा कहता है तुम ही तो एक सेन को ललकार रहे थे, अब तुम घबरा क्यों रहे हो सेन की असली ताकत देखने के बाद? ऐसा बोल करके वजीटा फ्रीजा के ऊपर एक बिग बैंग अटैक करता है, जिससे कि फ्रीजा मर जाता है और वो वापस से पहुंच जाता है हेल में। और वहीं दूसरी तरफ बीरस के प्लेनेट पे वीस को एक बड़ी अजीब सी एनर्जी महसूस होती है और वो उसका पीछा करने लगता है। खैर, गोहान गोकू से कहता है कि आपने ये कौन सी फॉर्म अचीव कर ली है जो कि ब्लैक फ्रीजा को भी इतनी आसानी से हरा गई। गोकू बताता है कि उन्होंने हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में रह करके जितनी भी इंटेंस ट्रेनिंग की है वो सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म होकर के की है, जिसकी वजह से उनका सेन नेचर पूरी तरीके से उन्होंने समझ लिया है। अभी वहाँ पे वीस आता है। वीस बताता है कि मुझे एक बड़ी अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही थी जो कि डिस्ट्रॉयर की पावर से भी कई ज्यादा ताकतवर थी, और उस एनर्जी का जब मैंने पीछा किया तो वो मुझे यहाँ पे ले आई। क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर वो एनर्जी किस चीज की थी? गोहान कहता है कि लॉर्ड वीस, गोकू और वजीटा अभी एक नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुए थे जो कि इतनी पावरफुल थी कि उसने ब्लैक फ्रीजा को भी केवल एक ही अटैक में हरा दिया। ये चीज सुनने के बाद वीस भी बड़ा हैरान रह जाता है। वो कहता है कि तुम लोगों ने क्या अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की कोई नई फॉर्म अचीव करी है? गोकू कहता है कि नहीं लॉर्ड वीस, हमने बल्कि सेन रेस की एक नई फॉर्म अचीव की है जिसका हम लोगों ने नाम दिया है सुपर सेन ब्लैक और सुपर सेन व्हाइट। ये चीज सुनने के बाद वीस सोचता है
कि इन लोगों की एनर्जी तो लॉर्ड बीरस को भी सरपास कर गई है। अगर लॉर्ड जेनो को पता चलेगा गोकू और वेजिटा की इस फॉर्म के बारे में, तो हो सकता है कि वो इन्हें नया डिस्ट्रॉयर बना दे यूनिवर्स 7 का। वीस ऐसा सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट आ जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट वीस से कहता है कि आखिर तुम अपने प्लेनेट पे क्यों नहीं हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वीस बताता है कि गोकू और वेजिटा, तभी ग्रैंड प्रीस्ट उसको रोकते हुए कहता है कि हाँ, गोकू और वेजिटा अच्छा हुआ तो मुझे यहीं पे मिल गए। आखिर लॉर्ड जेनो तुम दोनों को याद कर रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारे यूनिवर्स में आया था। गोकू पूछता है आखिर उनको हमसे क्या काम है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है आखिर वो तो तुम्हें उनके पास जाकर ही पता चलेगा, मैं तो तुम्हें यहाँ पे बस लेने के लिए आया हूँ। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और वेजिटा को वहाँ से लेकर के चला जाता है और वीस अपने प्लेनेट पे चला जाता है। वीस जैसे ही अपने प्लेनेट पे पहुंचता है तो वो देखता है कि बीरस जाग चुका है। वो पूछता है कि लॉर्ड बीरस आप आखिर जाग कैसे गए। तो बीरस बताता है कि ग्रैंड प्रीस्ट आया था और उसने कहा कि लॉर्ड जेनो आने वाले हैं, तो मेरी सारी नींद भाग गई। आखिर लॉर्ड जेनो कहाँ पे हैं। वीस कहता है कि लॉर्ड जेनो अपनी प्लेस पे ही है, बस ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और वेजिटा को ले जाने आए थे। बीरस पूछता है लेकिन क्यों। तो वीस बताता है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। बीरस पूछता है वो आखिर क्या है। वीस बताता है कि गोकू और वेजिटा ने 2 नई फॉर्म अचीव करी हैं। बीरस कहता है हाँ करी हो सकती हैं, लेकिन उससे क्या होता है। वीस कहता है कि उन्होंने 2 ऐसी फॉर्म अचीव करी है जो कि डिस्ट्रॉयर यानी कि आपकी पावर्स को भी सरपास करती है। बीरस ये चीज सुनकर के हैरान होता है और कहता है कि क्या ये 2 सेयन्स एक डिस्ट्रॉयर को सरपास कर चुके, तुम ये कहना चाह रहे हो। वीस कहता है कि हाँ लॉर्ड बीरस, और मुझे लगता है कि अब आपका समय खत्म होने वाला है, क्योंकि आप बहुत ही आलसी डिस्ट्रॉयर हैं। तो मुझे लगता है कि लॉर्ड जेनो अब गोकू और वेजिटा को ही नेक्स्ट डिस्ट्रॉयर बनाएंगे यूनिवर्स 7 का। खैर गोकू और वेजिटा को जेनो ने आखिर क्यों बुलाया था और क्या वो यूनिवर्स 7 के डिस्ट्रॉयर बन पाएंगे, ये तो मैं पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।